हेलो एवरीवन। आज देखिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक बेस का डिज़ाइन है और हम इसके जो है चारों तरफ फ्लावर का जो है वो पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। पैटर्न बनाने के लिए मैंने जो है यहाँ पर ये डार्क ब्राउन कलर जो है वो चूज़ किया है। तो शुरू करते हैं, धागे को अटैच करते हैं और आगे अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए धागा मैंने यहाँ पर लेकर इसको सिंगल स्टिच से यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। ये यहाँ पर धागा जो है मेरा ज्वाइन हो चुका है। धागा ज्वाइन होने के बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगी चेन, 1 2 3 4 और एक 5। ये 5 चेन मैंने यहाँ पे बनाई है। 5 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पर 1 2 3 3 लूप छोड़ने के बाद चौथे लूप में डबल क्रोशिया से इस चेन को जो है अटैच कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया से मैंने इसको अटैच कर दिया है। नेक्स्ट फिर 1 2 3 4 5 चेन मैंने बनाई है। 5 चेन बनाने के बाद हम दोबारा से क्रोशिया पर धागा लपेटेंगे निडल पर और 1 2 3 लूप छोड़ने के बाद चौथे लूप में से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको यहाँ पर जो है ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट आगे दोबारा 1 2 3 4 5 चेन मैंने बनाई है। 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 लूप को छोड़कर चौथे लूप में डबल क्रोशिया से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने आगे 5 चेन बनाई। 5 चेन बनाने के बाद मैं 3 लूप छोड़कर इसको डबल क्रोशिया से अटैच कर दूंगी। तो देखिए इस तरह का जो पैटर्न है वो बनना शुरू हो जाएगा और हमें इस कंप्लीट को जो है सर्कल को, इस कंप्लीट रो को इसी तरह से जो है पूरा करना है। तो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरा फर्स्ट राउंड जो है ये वर्क का वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर मैंने इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब आगे वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं 1 2 3 4 और 5 चेन बनाकर यहाँ जो बीच वाला पार्ट है हमारा डबल स्टिच का, उसके बीच में से निकालूंगी और सिंगल स्टिच से ज्वाइन करूंगी इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, वर्क को टर्न करेंगे और वर्क को टर्न करने के बाद यहाँ ये जो ऊपर वाला लूप है इसमें मैं डबल क्रोशिया बनाना शुरू करूँगी ताकि इसमें जो है वो फिलिंग हो जाए। तो जितना हमारा इसमें फिलिंग के लिए चाहिए उतनी डबल क्रोशिया मैं यहाँ बनाऊँगी। 4 बना चुके हैं हम, ये 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने वर्क को जो है यहाँ टर्न किया और इधर से पकड़ा और अब ये वाला जो बीच वाला जो गैप है मेरा, देखिए इधर, इसमें मैं यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाने शुरू कर दूँगी। 1 2 3 4 5। तो ये इस तरह से देखिए यहाँ मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये मैंने यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इन्हें बनाने के बाद यहाँ पर ही जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था डबल स्टिच वाली चेन में ले जाकर मैं इस वर्क को यहाँ पर जो है सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी।
ये देखिए, तो हमारा इस तरह से एक जो फ्लावर का पैटर्न है वो बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैं इस धागे को बंद करूँगी और अल्टरनेट कोई जो सेकंड कलर है पैटर्न के लिए, फ्लावर के पैटर्न के लिए, वो ऐड करूँगी। तो मेरे पास एक मैंने ब्राउन कलर लिया है और एक जो है सेकंड कलर मैं आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो सेकंड कलर है, जो मैंने ऑरेंज टाइप का सेकंड कलर लिया है, मैं उसको यहाँ ज्वाइन कर लूँगी सिंगल स्टिच से। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया मैंने बनाए। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं यहाँ पर जो ये वाला हमारा डबल क्रोशिया वाला चेन है, इसमें ले जाकर इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया मैंने बनाए, वर्क को टर्न किया। वर्क को टर्न करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है फिलिंग करना शुरू कर दिया। पहले वाले फ्लावर पैटर्न में हमने 10 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर भी मैं अब जो 10 हैं वो डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर रही हूँ। ये 10 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हम वर्क को सीधा करेंगे। वर्क सीधा करने के बाद जो यहाँ पर हमारा ये डबल क्रोशिया का जॉइनिंग वाला पार्ट है, ये देखिए, ये वाला पार्ट, यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगी और यहाँ पर मैं 5 डबल क्रोशिया जो है वो बनाना शुरू करूँगी। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बनाए हैं। देखिए, वर्क को सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमने लूप में बैक साइड से 10 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर ये जो यहाँ डबल क्रोशिया वाला पार्ट था, यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। टोटल हमारे पास ये 15 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसको टर्न करते हुए सिंगल स्टिच से मैं यहाँ इसका जो बेस वाला पार्ट है चेन का, वहाँ पर लाकर इसको ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। और ज्वाइन करने के बाद इस धागे को हम यहीं पर जो है बंद कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से सेकंड जो फ्लावर है हमारा वो बन गया है। ये देखिए, ये फ्लावर शेप का जो पैटर्न है वो बनना स्टार्ट हो गया है। अब हम अल्टरनेट ये वाला कलर जो है यहाँ पर जो पीछे से घुमाकर यहाँ पर लाएंगे और इससे जो है वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने उंगली पर धागा लपेट लिया है। यहाँ से हम क्रोशिया हुक निकालेंगे, धागे को लेकर आएंगे। धागे को हमने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना, जिससे कि ये वर्क हमारा जो पहले वाला है वो खींचे नहीं। लाइटली धागे को लाते हुए यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 4 और एक 5 जो है वो डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली पार्ट में चेन में यहाँ लाकर और सिंगल स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। सिंगल स्टिच से ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद टर्न करेंगे और इन 3 चेन को हम एक ही डबल क्रोशिया में गिन लेते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर 10 जो डबल क्रोशिया हैं वो बनाएंगे। इस तरह से जो हमारा फ्लावर का पैटर्न है वो वन बाय वन अल्टरनेट कलर्स को हम लेते हुए यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। और ये बनने के बाद बहुत ही जो है सुंदर लगता है।
यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 चेन का एक डबल क्रोशिया था, उसके अलावा हमने 10 जो है वो डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो टोटल 11 डबल क्रोशिया जो है वो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। ये देखिए 10 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बना लिए। वर्क को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो ये वाला जो देखिए ये वाला जो चेन वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ से हम पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़ने के बाद क्रोशिया हुक पर धागा लेकर यहाँ से डालकर और यहाँ डबल क्रोशिया से बनाना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 और एक 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए इस वर्क को जो कि इस तरह से है, हम ऐसे लाकर जॉइन करेंगे। ऐसे लाकर हमें यहाँ जो ये पहली चेन है इसमें सिंगल स्टिच से इसको जॉइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और जॉइन करने के बाद हम इस धागे को यहीं पर बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से जो 3 जो फ्लावर पैटर्न है वो हमारे बन चुके हैं। अब हम इस धागे को पीछे की तरफ करेंगे ऐसे, और जो ये वाला धागा है हमारा अल्टरनेट कलर का, इसको यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ लाने के बाद हम इसे इधर जॉइन कराएंगे। इस तरह से सिंगल स्टिच से मैंने यहाँ पर जॉइन कर लिया है। 1 2 3 4 और एक 5 चेन मैंने बनाई है। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर मैंने इसको सिंगल स्टिच से जॉइन कर दिया। अब मैंने 3 चेन और बनाई हैं। 1 2 3 जिन्हें मैं एक डबल क्रोशिया में काउंट करूँगी। वर्क को जो है टर्न किया। वर्क को टर्न करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। आप चाहें तो इसमें मल्टीपल जो कलर्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा कलरफुल बनेगा। चाहे तो एक ही कलर से बना सकते हैं, या जैसे मैंने अल्टरनेट एक 1 बाय 1 लिया है इस तरह से भी ले सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बनाएं, लेकिन इस वर्क को ट्राई ज़रूर करें क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर जो है वो लगता है। इसे आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस होती है उसमें भी नीचे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 10 डबल क्रोशिया जो है वो बना लेने हैं। ये देखिए 10 डबल क्रोशिया जो है वो मेरे यहाँ पर अब ये बन चुके हैं। वर्क को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये वाला जो देखिए ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे, और यहाँ इसे पकड़ने के बाद धागा लपेट कर और यहीं से निकालते हुए 1 2 3 4 और एक 5 बार बनाएंगे। 5 बार बनाने के बाद वर्क को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको यहाँ पर फर्स्ट चेन में लाकर इधर और सिंगल स्टिच से जॉइन करा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे पास जो अल्टरनेट डिज़ाइन है वो बनना शुरू हो जाएगा। एक ब्राउन, एक ऑरेंज, एक ब्राउन, एक ऑरेंज, इसी तरह से मैं आपको ये वर्क जो है वो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये एक जो है वो पैटर्न के लिए बचा हुआ है गया। यहाँ धागा जॉइन करके ये देखिए इधर
क्रोशिया निकाला यहाँ से, पीछे से धागे को जॉइन किया सिंगल स्टिच से, उसके बाद 5 चेन बनाई, 1 2 3 4 और एक 5 चेन बनाने के बाद जो अगला ये हमारे पास डबल क्रोशिया का स्टिच था, उसमें यहाँ पे लाकर धागे को हमने सिंगल स्टिच से जॉइन किया। जॉइन करने के बाद 3 चेन बनाई, 1 2 3 चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न किया। टर्न करने के बाद ये जो ऊपर वाली चेन है हमारी, इसमें हमने जो है 10 डबल क्रोशिया बनाना शुरू किया। 1 2 3 4 इस तरह से हमने जो है हर एक में 10-10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसमें भी हम यहाँ पर जो 10 डबल क्रोशिया है वो बनाएंगे और ये हमारा पैटर्न का जो है डिज़ाइन का जो है लास्ट फूल है, लास्ट फ्लावर है और इसको हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये मेरे जो 10 डबल क्रोशिया हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने वर्क को टर्न किया, टर्न करने के बाद ये वाली जो लाइन हमें नज़र आ रही है, देखिए ये वाली लाइन, यहाँ से हमने वर्क को पकड़ा। पकड़ने के बाद धागा लपेटकर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया जो है वो बनाने शुरू किए। 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम जहाँ से वर्क हमने स्टार्ट किया था, यहाँ इस चेन में ले जाकर सिंगल स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे और जॉइन करने के बाद धागे को यहाँ पर बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा जो ये पैटर्न है ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक छोटा सा गैप बचा हुआ है। हम जो बना रहे हैं और हमारा वर्क अल्टरनेटली यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है। ब्राउन, ब्राउन के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ब्राउन। तो हम यहाँ पर इसको वर्क को ना बनाकर इसको इस तरह से जो है सुई से अरेंज कर देंगे, या इन दोनों को जो है यहाँ से ये लेते हुए और इधर लेते हुए इन दोनों को जॉइन कर देंगे, ताकि हमारा जो पैटर्न का जो अल्टरनेट डिज़ाइन है वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि हम अगर वहाँ पर बनाएंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पर जॉइन कर दिया और जॉइन करने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से हमारा जो ये कंप्लीट जो पैटर्न है वो बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आगे आपको इस पैटर्न के बीच में जो ये चेन नज़र आ रही है, आप ये देखिए, ये हर एक में जो चेन है इस पर आपको जो है डिज़ाइन आगे कंटिन्यू करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसमें से जो बर्ड्स का डिज़ाइन है वो बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम जो है दोनों धागों को यहाँ पर कट करेंगे और कट करने के बाद इन्हें पीछे की तरफ निकाल कर, देखिए यहाँ से पीछे की तरफ निकाल कर इन दोनों धागों को जो है हम यहाँ पर नोट लगा देंगे, जिससे ये वर्क में पीछे की तरफ जो है वो रहे। अब नेक्स्ट हम वर्क जो है वो बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए कोई भी आप ग्रीन जो है उस टाइप का कलर ले सकते हैं। अब ये देखिए मैंने नियॉन कलर का जो है वो धागा लिया है।
वर्क स्टार्ट करने के लिए हम बैक साइड में जाएंगे। बैक साइड में देखिए जो हमारी हर एक पैटर्न पे जो है एक एक जो चेन है वो बनी हुई है। अब हमें इसी चेन पे काम करना है। तो जो चेन है फर्स्ट चेन को हम लेते हैं। फर्स्ट चेन पे हमने धागे को जो है वो ज्वाइन किया। आप यहाँ पर कोई भी जो अपनी पसंद से धागा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो बर्ड फॉर्मेशन है वो करने के लिए नियॉन कलर का जो थ्रेड है, जो धागा है, वो यूज़ किया है। और धागे को मैंने सबसे पहले यहाँ पर सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद अब मैंने यहाँ पर बनानी है 5 चेन। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ धागे के सेंटर में से लाऊंगी और यहाँ पर इसको ज्वाइन करूँगी और एक सिंगल जो है वो चेन बनाऊंगी, या यहाँ पर हम डबल क्रोशिया से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद इसी जगह पर मैं इस तरह से टर्न लेते हुए 3 4 5 6 और एक 7 टर्न मैंने यहाँ पे लिए हैं। 7 टर्न लेने के बाद इन 7 को एक साथ बनाकर उसके बाद एक सिंगल चेन बनाकर इस टाइप की जो बर्ड फॉर्मेशन है वो कर देंगे। फिर मैंने उसके बाद 1 2 3 4 5 जो है वो चेन बनाई है। 5 चेन बनाने के बाद हम जो अगली वाली जो चेन है, देखिए ये वाली जो अगले हमारे क्रोशिया के उसमें है, इस चेन पर आएंगे और इस चेन पर आने के बाद हम इसे या तो सिंगल स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन बनाएंगे या इसको डबल स्टिच से, डबल क्रोशिया से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस बार मैंने इसको डबल क्रोशिया से ज्वाइन किया है। डबल क्रोशिया से ज्वाइन करने के बाद फिर हम यहाँ पे दोबारा 7 टर्न लेंगे। 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 जो टर्न है वो मैंने ले लिए हैं एक साथ क्रोशिया में। अब हम इन्हें धागा लपेट कर एक साथ बनाएंगे और एक चेन बना देंगे, सिंगल स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा बर्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब हम आगे फिर 5 चेन बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमें करना क्या है, वर्क को अगर सीधा कर कर देखें तो हम ये जो हमारा जो ये बर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमें इस सर्कल में से यहाँ से इस तरह से निकाल देना है। तो हमारा जो वर्क है उसमें बीच में ये जो फिलिंग है वो हो जाएगी। तो इस तरह से हमें बनाना है। वर्क को टर्न करके आगे दोबारा पैटर्न जो है कंटिन्यू करेंगे। 5 मैंने यहाँ पे चेन बना ली है। अब मैं अगली चेन में जाऊँगी। यहाँ इसमें आने के बाद इसको डबल क्रोशिया से मैंने ज्वाइन कर देना है। ये देखिए ज्वाइन किया डबल क्रोशिया से। उसके बाद 7 टर्न लिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 टर्न लेने के बाद इन सबको एक साथ बना देना है। सिंगल चेन से बंद करना है। फिर 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और एक 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट जो चेन है उसमें जाना है। यहाँ पर जाकर इसको डबल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद में फिर 7 टर्न लेने हैं, 2 3 4 5 6 7। जो ये टर्न है ये थोड़े से ढीले लेने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हमने नहीं लेने हैं। 7 को एक साथ बना देना है और एक चेन से बंद कर देना है। उसके बाद फिर 5 जो है वो चेन बनानी है और अगले वर्क की तरफ जाना है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो है ये हमारा एक एक जो है स्ट्रक्चर आता जा रहा है, जिसे हम इस तरह से फिल करके देखिए इस तरह से अंदर डालेंगे तो हमारे वर्क में ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। तो इसी तरह से मैं इस पैटर्न को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक जो है वर्क मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने 5 चेन बनानी है। अब 5 चेन बनाने के बाद इसको यहाँ लाकर ज्वाइन कर देना है और धागे को यहाँ बंद करके कट कर देना है। अब मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि जो हमारा वर्क है वो किस तरह से
जो है वो लग रहा है। तो यहाँ से हम हर एक में इस तरह से जो बर्ड है ये बीच का सेंटर के पार्ट में लाकर इस तरह से निकालना अरेंज करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा जो वर्क है ये जो है कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।